खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नारायणपुर निवासी रामधन चौहान को विदेश से घर वापस आते समय रास्ते में ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि परिजनों ने बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने की आशंका जताई है। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर निवासी रामधन चौहान उम्र 26 वर्ष घर की माली स्थिति को संभालने के लिए एजेंट के माध्यम से 1 जनवरी को राजगीर के काम से दुबई गया था। परिजनों के अनुसार एजेंट द्वारा लंबे समय की नौकरी कहकर 1 लाख रुपए लेने के पश्चात दुबई भेजने के लिए बुलाकर पासपोर्ट और वीजा एयरपोर्ट पर दिया गया, पर दुबई जाने के बाद रामधन को पता चला कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है तथा टूरिस्ट वीजा पर कुछ समय के लिए भेजा गया है। अपने आप को ठगा होने की जानकारी होते ही मृतक ने विदेश भेजने वाले एजेंट से संपर्क किया, पर उसके सवालों का जवाब एजेंट द्वारा सटीक तरीके से नहीं दिया गया। बार बार संपर्क करने और धोखाधड़ी करने आदि की बात मृतक द्वारा करने पर एजेंट से फोन पर ही वाद विवाद हो गया था। विदेश में 3 माह कमर तोड़ काम करने के बाद भी रामधन को वेतन, भरपेट भोजन आदि सुविधाएं नहीं दिया गया। इसकी जानकारी होने पर एजेंट से जब परिजनों ने संपर्क किया तो एजेंट ने परिजनों को उल्टे डांट फटकार कर अनहोनी होने की बात कहते हुए घर से भगा दिया। परिजन अभी इसकी आशंका जता रहे थे कि पता चला कि रामधन दुबई से वापस घर आ रहा है। नई दिल्ली से ट्रेन के माध्यम से आ रहे रामधन का लोकेशन मिला, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चल सका। अचानक 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार को जिला चिकित्सालय कुशीनगर से किसी ने फोन करके उनके परिजनों को ये जानकारी दिया कि रामधन को घायल अवस्था में डायल 112 नंबर की पुलिस द्वारा यहां पर उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। आप लोग तत्काल जिला चिकित्सालय आ जाइए। इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी सुनैना रोते बिलखते जाकर देखा तो घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। हालत और बिगड़ने पर देर रात घायल को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार के दिन 11 बजे दिन में रामधन की मौत हो गई। आवश्यक कागजी कार्यवाही करने के बाद शव का पीएम और मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने बुधवार की देर शाम शव को घर लाए तथा इस घटना की सूचना खड्डा थाने को दे दिए। इस घटना के पीछे मृतक के परिजन अपने पटीदारी के ही एजेंट पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना से परिजनों के साथ ग्रामवासी भी शोकाकुल हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी अमित शर्मा से संपर्क करने पर बताएं कि परिजनों को बुलाया गया है। आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाए। कैसे इनकी मौत हुई है? ये दुबई से आ रहे थे एजेंट द्वारा, दिल्ली फ्लाइट पे उतरे हैं, वहां से नई दिल्ली गए हैं, नई दिल्ली से ट्रेन पकड़े हैं गोरखपुर के लिए। गोरखपुर पहुंचने से पहले खलीलाबाद पहुंचे, वहीं वो अपने घरवाली मैसेज किए थे मैं खलीलाबाद आ चुका हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं कल 8 बजे तक 8-9 बजे तक घर आ जाऊंगा। उसके बाद में उनको पता ही नहीं चला। मैं उनका भाई कैलाश कुमार चौहान और एजेंट का नाम रामाकांत चौहान, उसने बताया था कि वो कोई सामान लेके आ रहा है, उसके पीछे लोग पड़े हैं और वो दिया नहीं है, जान का खतरा है। मैं बोला खतरा कैसे है भाई, वो जो गया था आप ही लोग बुलवा रहे तो खतरा कैसा है। और मेरे को इतना ही मैसेज दिया था और मैं 2 बजे ड्यूटी चला गया था। कंपनी में गोरखपुर काम करता हूँ। सुबह 6 बजे 19 तारीख को मैं जब ड्यूटी से रूम पे आया तो ये मेरे को मैसेज मिला भाई मुझे घर नहीं पहुंचा। हमने पूरा उसको मैसेज किया और बात किया, कहीं भी हो मेरा भाई अगर पकड़ में आ गया, सामान लिया भी है तो उसको छोड़ दिया जाए सामान लेकर के। लेकिन उधर से मीठी मीठी बातें से मैसेज आ रहा था कि रामधन जो भी है जहाँ भी सुरक्षित है, सामान देने के बाद से उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद से देखते देखते 12 घंटे समय बीत गया है। उसके बाद भी मैं एजेंट से बात किया हूँ, क्या वो 12 घंटा हो गया, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है क्या हो। और जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग बात क्यों नहीं करवा रहे हैं। उसके मोबाइल से वो लोग मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे हैं
उससे बात नहीं करवा रहे, कह रहे हैं उनसे बात नहीं करवा सकते। तो हमें डर लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, उसके साथ कोई घटना घट सकती है। फिर मैंने वहां से भागे भागे घर आया, घर आकर जाकर थाने में FIR किया। FIR का डेट है 20/3/2023। उसके बाद FIR करने के बाद भी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद 21 तारीख को फोन आया मेरे भाई के घरवाली पे 4 बजे भोर में कि ऐसी ऐसी बात है, कोई आदमी यहाँ पड़ा है, उसका मोबाइल में जेब से निकाल करके फोन किया हूँ, आप लोग आगे से ले जाएं। घरवाली बोली आप कौन है? तो आदमी जवाब दिया कि मैं अपना नाम दे करके फंसना नहीं चाहता। उसके बाद में उसके मैके आदमी गए थे वहां पे, जाने वो एड्रेस बताया था। वहां पहुंचने के बाद मेरा भाई नहीं मिला था और वो लोग वापसी आ गए थे। उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर से जब हम लोग कुछ पता नहीं चला, कुछ समय बीतने के बाद 3 या 4 बजे के लमसम में हम लोग को पता चला है, जिला पर से फोन गया है। जब उसका होश आया, नंबर दिया अपने घरवाली का, बोला फला नाम का आदमी है, एलिमेंट है, इसका कोई ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी आप लोग जिले पे आ जाइए सरकारी अस्पताल में। हम लोग गए, फिर उसको देखे तो बहुत बुरा अवस्था में पड़ा हुआ था। उसको बेरहमी से इतनी टॉर्चर किया गया था, ऊपर से नीचे तक उसी कोई अंग नहीं बचा हुआ था जहाँ टॉर्चर नहीं किया गया हो। वो बोल भी नहीं पा रहा था कि हम लोगों से बयान दे सके। वो इतनी घबरा गया था, इतनी घबरा गया था, वो क्या बोला उसे समझ में नहीं आ पा रहा था। बस जिसने करवाया था उसी का नाम ले रहा था। वो किसका नाम ले रहा था? सिर्फ रामाकांत चौहान। ये कौन है? रामाकांत चौहान कौन है? यही एजेंट है, यही भिजवाया था। कहाँ के एजेंट है? नारायणपुर का है ये, नारायणपुर। हमारे घर के बगल ग्राम नारायणपुर का ही, हमारे खानदान के, हमारे चाचा का लड़का है वो। उन्हीं का नाम ले रहा था। हाँ, अरे इन लोग का साजिश है और इनके साजिश से तो जो भी संपर्क कांटेक्ट उनके है वो दुबई में है। ये बताया था, वो बयान में मेरे से बोला था ऐसे ऐसे बात है। बार बार जो फोन कर रहे थे, किस नंबर से फोन कर रहे थे? वो जो फोन आ रहा था आपके पास, वो कौन सा नंबर है? वो फोन रामाकांत ने ही दिया था मेरा नंबर। ये उसका भाई है, उससे संपर्क करें। तो बताइए कि यह लड़का जिला चिकित्सालय कैसे पहुंचा कुशीनगर? वहाँ के लोग बताने वाले यही बता रहे हैं कि पुलिस वाले ही 100 नंबर वाले ही वहाँ ले आके भर्ती करवाए थे। कहाँ से? हाटा टूल टैक्स के पास से। टोल टैक्स के पास से। जनवरी को मार के फेंक दिया गया था। हाँ, उसको मार के वहीं फेंक दिया गया था। वो अपने जानवर में उसको जिंदा नहीं छोड़े थे। तो यानी कि ये गोरखपुर उतरने के बाद की घटना है। हाँ, तभी का घटना है ये। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार चौहान, घर कहाँ है आपका? नारायणपुर। आप मृतक के कौन है? जो मरे उनके कौन है? बड़ा भाई हूँ। जब वो आवत रहना रास्ता में रहना तो आपके फोन कैले रहना? बस लास्ट मिलल बा जिला पर रविंद्र के ढूसे पर, हाँ। तब फोन कैले बानी, तब हमने पहुंचल बानी। जा के फोन कैले रहे जैसे? वो डॉक्टर के मोबाइल लेके खुद फोन कैले रहनी। हाँ, तब तक जिंदा रहना? हाँ, पूरा बयान सही सही दिले बानी। बिजली के साथ जीवी में लगा लगा के मारल गइल बा, रोले से मिल के मारल गइल बा, 10 आदमी मरले बा। जहर दारू में मिला के पियावल गइल बा। हाँ। बहुत बेरहमी से मारल गइल बा। मरले के बाद नाम है रामाकांत, कैलाश और बाबू भैया नाम है एक जना के। ये लोग क्या हो? वही जे भेजले बहुए फूल बदन नाम है, लेकिन बाबू भैया कहे ना लो। वही जा अच्छा, ये विदेश गए थे? हाँ, 3 महीना भी नहीं, पहली तारीख आई तो हुई। 3 महीना भेजवाल गइल बा, बुलावल गइल बा, आई कांडू को दियल गइल बा। और के ऊपर शक बा आपके? अर्जेंट, पूरा अर्जेंट के हाथ बा। आइयो आदमी बाना जेकर जेकर हम नाम रखत नहीं, रामाकांत, कैलाश
और फूल बदन बाबू भैया। ये लोग कहाँ का रहे वाला है? विदेश से बड़े लोग। ये लोग कहाँ का रहे वाला है? कितना घर का नहीं लोग? नाम हमके नहीं मालूम बा, लेकिन खाली नाम पता बा, गाँव नहीं पता बाटे। अर्जेंटवा कहाँ? अर्जेंटवा ये क्या घर के बगली में गाँव है रामाकांत। वो भेजले रहना हाँ आई आओ तो ना पूजन तो रहना हाँ, उनके सब मालूम बा, कहाँ रखले बना लोग, कहाँ कितने पहले वालों केम का कैले बा, पूरा मालूम बा। अच्छा बीच में वो कहीं ट्रेन से आओ तो ना तो कहीं आपके मैसेज कैले रहना आई कैले रहना कुछ नहीं की जानता, बस लास्ट पहले बनी जिला पर। आपके क्या नाम हो सुना ना काने नहीं कला तो बाबू चतन बात नहीं करा दो तो कहता ना जे बात नहीं वो चीज तो जागल होता से पल्ला थी पैसा साथ साथ आएला। अच्छा इके रहे बतिया के कहो बता दी। हमारा जी का नाम राम खोतन काला। अच्छा अच्छा राम खोतन है कहते खाली तो कहते नहीं हमारे महाराज के ये ना हुआ है ये तो नहीं कहता ना धक नहीं कहता नहीं है आई कहता नहीं राम खोतन है तो ई कहिया के बात ही हो अरे हो कल अब 1 महीना हमारे बाबू को भोज गए तो कह बात 3 महीना हमको इतना नहीं है वो दादा क्यों तो कहनी नहीं के चनाई कहानी मने बतिया मन में धोकर रही कहनी वो दादा। इस घटना के बारे में क्या जानकारी है पता गया था विदेशी टूरिस्ट वीजा पर, किसी ने भेजा था इसको, वहां गया है तो इसको बहुत परेशानी हो रही थी। 3 महीने बाद वापस हुआ है। बीच में बाराबंकी तक इसका लोकेशन जो दिल्ली हवाई जहाज से उतरा है, वहां से ट्रेन पकड़ा है और बाराबंकी तक लोकेशन इसका मिला है। उसके बाद इसको किडनैप कर लिया गया है। किडनैप करने के बाद क्या हुआ और लाश इसका मिला था हाटा के पास कहीं लाश मिला था इसका। इसी के मोबाइल से फोन आया कि इसका यहाँ लाश पड़ा हुआ है, मोबाइल ही गायब हो गया इसका। इसके घर के लोग गए तो वहां नहीं था। 1 दिन बाद जिला अस्पताल पडरौना मिला है। वहां से बयान भी कुछ दिया है, अब वही लोग जानते हैं किसको किसको बताया है। वहां से रिफर हुआ तो गोरखपुर गया है, गोरखपुर इसकी मौत हो गई है। वहाँ पीएम भी हुआ है पीएम भी हुआ है। तो अभी अग्रिम कार्रवाई में क्या हो रही है और एसओ साहब को एप्लीकेशन दिया गया है, वो कहे हैं लाश का दाह संस्कार आप लोग करिए और उसके बाद आइए हमसे मिलिए। हम भी वही भेजे हैं, इस समय भी बात हुआ है, दरोगा जी को भेजे हैं। क्या नाम है प्रधान मेरा जोखू जायसवाल नाम है। प्रधान है यहाँ के वर्तमान जी 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 प्रधान प्रतिनिधि है।